मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद में लोकसभा की तैयारी शुरू बीजेपी की तरफ से आगाज है। हाँ, और इलेक्शन कमिश्नर के भी तभी आँख खुलेगी राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद कि हाँ अब राम का उद्घाटन हो चुका, राम मंदिर का, अब लोकसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर करो देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। एक तरफ राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है, अयोध्या राम में रंग चुका है, यानी कि अयोध्या सच चुका है। लेकिन इसी दौरान सियासत भी तेज है। न्योते को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं विपक्ष के साथ साथ शंकराचार्य भी मना कर देते हैं, न्योते को ठुकरा देते हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि अधूरे राम मंदिर का निर्माण के साथ साथ उद्घाटन कैसे हो सकता है, यानी कि चर्चा कर लेते हैं जनता के बीच। और इसी बीच में राहुल गांधी का भी बड़ा बयान सामने आ जाता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी यानी कि मोदी जी का सियासी कार्यक्रम है। ऐसे में जनता क्या सोच रही है, पूरे मुद्दे को लेकर जनता से बातचीत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि आखिर राम मंदिर पर सियासत थमने का नाम क्यों नहीं ले रही। चर्चा करते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ साथी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? पहले तो राम में जो एक सच चुकी है अयोध्या, जो राम राज्य बनकर तैयार हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, राम मंदिर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बन रहा है। लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे थे उनका, अच्छी बात है, बन रहा है। लेकिन वो मोदी जी थोड़ी लेके आए हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। भाई आदेश तो कोर्ट का था, चाहे उठा के देख लो। भाई कोर्ट ने दिया आदेश और कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। दिक्कत तो यहाँ आ रही है ना कि राम मंदिर के ऊपर जो राजनीति जो की जा रही है। अब एक बार बताओ, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन जब होगा और 22 तारीख के बाद में चुनाव की डेट डिक्लेयर होगी, चुनाव की डेट तभी तो डिक्लेयर होगी। अब राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा तो भैया डेट अटक जाएगी लोकसभा चुनाव की, समझा करो ना भाई। चलिए, जनता सब कुछ जानती है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद में लोकसभा की तैयारी शुरू बीजेपी की तरफ से आगाज है। हाँ, और इलेक्शन कमिश्नर के भी तभी आँख खुलेगी राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद कि हाँ अब राम का उद्घाटन हो चुका, राम मंदिर का, अब लोकसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर करो देश में। भाई एजेंडा तो यही है इनका। अब एक बार बताओ, हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी वहाँ जाने से मना कर दिया, वो भी वहाँ पे नहीं जाने चाहते। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अधूरा मंदिर है, अभी हम उसका कैसे वो कर दे उद्घाटन। देखो बहुत सारी चीजें आती हैं, राम सबका है, राम इनका नहीं है, लेकिन ये जल्दबाजी के चक्कर में, लोकसभा चुनाव के चक्कर में सबके है। देखिए विपक्ष भी ये कह रहा है कि राम सबके है, बपूती नहीं है बीजेपी की। तो फिर जाने में दिक्कत क्या है, ठुकरा क्यों देते हैं? बात तो बताओ, जाएंगे जब चले जाएंगे, उनके बुलाने से जाएंगे, उनके कहने से जाएंगे। हम अपने वो मंदिर में पूजा करते हैं, उनके कहने से थोड़ी हम पूजा करते हैं। हमारा जब मन करेगा हम जब पूजा करेंगे, भगवान के दर्शन करने के लिए हम जब मन करेगा जब जाएंगे। बालाजी को जाते हैं, महीने में 2 बार जाते हैं, 6 बार भी जाते हैं, लोग आराम से जाते हैं। क्या बोले थे? मैडम हम ये नहीं बोल रहे कि बीजेपी चाहे कांग्रेस, ठीक है, राम मंदिर सभी का है। आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी बात रखिए। नहीं मैडम, राम मंदिर सभी का है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ईसाई सब हैं भाई भाई, ठीक है। हम कांग्रेस चाहे बीजेपी को नहीं सपोर्ट कर रहे, एक जनता की बात सुन रहे हैं, वो जनता क्या कर रही है, ठीक है। आप जनता है, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर जो बनकर तैयार हो रहा है वो कितना सही है और उस पर जो राजनीति हो रही है वो कितनी सही? वो राजनीति गलत हो रही है। राम मंदिर ठीक है, अपनी जगह वो ठीक है, राजनीति जो हो रही है वो गलत हो रही है। जो राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, राजनीति नहीं करनी। कर कौन रहा है राजनीति? राजनीति कर कौन रहा है? आपको पता है कौन कर रहे हैं? मीडिया वाले कौन कर रहे हैं? आप तो जानकार है, जनता सब कुछ जानती है भैया, जनादेश की पावर रखने वाले आप लोग हैं। बताइए कौन कर रहा है? मीडिया बीजेपी या फिर कांग्रेस? मीडिया तो सब कुछ जानती है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आप तो सब कुछ जानकार हो, आप नहीं पता। आपके हिसाब से कौन कर रहा है? विपक्ष कह रहा है बीजेपी खुलकर कह रहे हैं आप। क्यों लगता है कि बीजेपी राजनीति कर रही है? देखिए, आप जो एजेंडा लेके चलने के राम को हम लेके आए हैं, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के मुताबिक ही राम ने सृष्टि बनाई है, राम भगवान है, उनने धरती पे सभी को बनाया जो मान्यता है, ठीक है। फिर ये उनको कैसे लेके आ सकते हैं? अगर ये कहते हैं कि मंदिर हम लेके आए, समझ आता है। प्रचार फैलाया है। पर ये क्या, ये प्रचार क्या है? प्रचार फैलाया बीजेपी ने। हाँ, राजनीतिक एजेंडा। ये कल को ये कहेगा सीता को हमने लाया है, कल को सीता को भी तो कह सकते हैं हमने लाया है। दूसरा नहीं देखा क्या आपने? एक ही मंदिर चमक रहा है क्यों? हमारे देश में भव्य राम मंदिर है। भव्य तो सब है, आस्था तो सबके प्रति एक ही है ना सबकी। अब हाँ, दूसरे जो मंदिर है वे कहाँ जाएंगे? उनमें तो आज पुजारी भी नहीं होंगे, आधे मंदिर में तो, आधे मंदिरों में तो पुजारी भी नहीं होंगे। एक पुजारी की, एक हिंदुओं से एक पुजारी का खाना भी मुसर नहीं होता। और बहुत सी जगह ऐसे मंदिर नहीं जाएंगे तो आप हिंदू विरोधी हैं, पहले ही मान लीजिए, क्योंकि यही चल रहा है। अरे हम तो शंकर के पुजारी हैं, हम शंकर की पूजा करते हैं। अगर जो हम राम, भी आप तो कह रहे हैं कि वो भी विरोधी हो गए, वो फर्जी है, लोग कह रहे हैं। हम राम के पुजारी नहीं, हम शंकर के पुजारी हैं। क्या कहेंगे भैया, न्योता क्यों ठुकरा रहा है? देखिए, विपक्ष ठुकरा रहा है, उनकी अपनी सोच है, अपनी मेंटेलिटी है। आप इस बात को देख सकते हैं, जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु कहे जाते हैं, शंकराचार्य, 4 हमारे देश के सबसे बड़े शंकराचार्य, जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ओहदा प्राप्त है, जो अपनी ठेकेदार भी लेते हैं धर्म की, वो मना कर रहे हैं। उस पर कोई मीडिया सवाल जवाब नहीं करना चाहती। पता नहीं क्या हो रहा है देश में, चल क्या रहा है। आम पब्लिक, विपक्ष अगर कुछ कहता है तो उसको विरोधी, आतंकवादी, मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। तो ये सब चल क्या रहा है देश में? क्या बाकी लोकतंत्र खत्म कर दिया जा चुका है? एक मुद्दा पकड़ लिया जाता है, पार्टी का एजेंडा ले लिया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। हमारे लोगों की और भी कई मूलभूत आवश्यकताएं, समस्या है। गरीबी क्यों बढ़ रही है? स्कूलों का प्राइवेटीकरण क्यों हो रहा है? इन पे कोई मीडिया नहीं बोलना चाहती। हमारा कर्जा जो कांग्रेस के टाइम में 2014 से पहले 55 लाख करोड़ था, वो आज 400 लाख करोड़ के पार जा रहा है। आप आंकड़े को कंफर्म करना अगर मैं कह रहा हूँ इसी मंच से। तो ये आंकड़े सरकार की जो मीडिया और जो लोग हैं वो कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। कर्जा ले लेके जीडीपी बढ़ा रहे हो। कौन सा कर्जा, कौन सी जीडीपी बढ़ा रहे हो? जो इतना तुमने कर्जा विदेशों से लिया है, अगर आप इसको रिटर्न कर दे तो आपकी जीडीपी तो कहाँ पहुंचेगी? ये कभी सोचा है? हमारे लोगों को घूम रहे और इसी का विरोध हो सकता है। शायद शंकराचार्य जी विरोध कर रहा हूँ जी। शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चला है तो फर्जी है जी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि फर्जी है शंकराचार्य, ये असली है ही नहीं, ये भी चल रहा है। फिर हमारे हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, ऐसे शंकराचार्यों को मंदिरों से भगा देना चाहिए अगर ये फर्जी है। या फिर हिंदू धर्म को अगर बाकी मानवता के लिए आगे बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे शंकराचार्यों को पहले भगा देना चाहिए अगर फर्जी है ये। और अगर असली है तो इनको जवाब देना चाहिए, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। भगवान राम का होता तो मैं जाऊंगा और मैं अगले दिन भी जाऊंगा। देखिए, विपक्ष जो कह रहा है वो अपना राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, उनका भी कहीं ना कहीं छुपा हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि राम के विरोधी। राहुल गांधी ने काम कब करा भाई?
राम के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम कब करा? जो उस किस मुंह से जाएगा वो? बीजेपी के देखिए ये सरकार राम रहीम मस्जिद मंदिर गुरुद्वारों के लिए हम नहीं बनाते। ये सरकार आम पब्लिक और आम लोगों के लिए बनती है। हमें काम पब्लिक के लिए चाहिए, समाज के लिए चाहिए, देश के लिए चाहिए, कोई जाति धर्म के लिए नहीं चाहिए। जवाब देते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री है, देश के लिए काम करेंगे, सिर्फ मंदिर मस्जिद पर ही फोकस रहेगा? देश का भी काम कर रहे हैं और इतना देश में काम कर रहे हैं कि उनको विदेश का कोई भी विदेशी का या कोई भी वर्ल्ड का नेता उनके दाएं बाएं खड़ा होने लायक नहीं है। आज के तारीख में मोदी ग्लोबल लीडर बन गए। ग्लोबल लीडर है। अब मोदी जी का मुकाबला कोसों कोस तक नहीं है और आने वाला टाइम में भी नहीं कोई कर पाएगा। आज विपक्ष ग्लोबल लीडर है, मोदी जी जाएंगे राम राज्य, चाहे कोई जाए ना जाए, मंदिर जाएंगे। यार सर रुकेगा थोड़ा। ग्लोबल लीडर है तभी तो भीख मांग रहे हैं। इतनी सारा कर्जा रख दिया हमारे हर बंदे के ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर। आज के टाइम 1.5 लाख ऊपर कर्जा आ गया। कांग्रेस थी जब 55 लाख करोड़ था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज 4 लाख करोड़ के